उनका टीका जो उपन्यास है यादवेंद्र शर्मा चंद्र का, उससे संबंधित हमने 100 क्वेश्चन है वो 2 क्लासों के अंदर देख लिए हैं। आज इसके अंदर हम जो 100 से आगे हैं वो क्वेश्चन है वो देखेंगे। यहाँ पर हम जो सेकंड ग्रेड के सिलेबस में हमारे जो टॉपिक दे रखे उसी के आधार पर हम क्लासें अपलोड कर रहे हैं, तो आप कंटिन्यू मेरे चैनल से जुड़ जाइए। अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी हिंदी से कर रहे हो, तो उस फर्स्ट ग्रेड का कोर्स मैंने पहले से ही अच्छे से करवा रखा है, तो आप नियमित उन क्लासों को देख लीजिए। उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है फर्स्ट ग्रेड के नाम से, वहां पर वो कंटिन्यू हर टॉपिक की वीडियो आपको मिल जाएगी। उसकी जो पीडीएफ फाइलें हैं वो मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दी है, तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी एक होती है क्लासें उसकी जो पीडीएफ होती है वो मैं टेलीग्राम पे सेंड करता हूं, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बिना समय गवाए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो देखिए, आज की हमारी जो क्लास है उसका जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा, मालदेव के पुत्र का क्या नाम था। तो मालदेव का जो पुत्र था उसका नाम जैसा था। 102 नंबर का क्वेश्चन है, हमीर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर विजय के पश्चात कौन सा ध्वज फहराया। तो महावीर हनुमान अंकित लाल ध्वज। आगे देखो 103 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, हमीर के लिए दिल्ली से गुप्त संदेश लाने वाला दीपचंद किस वेश में आया था। तो वो बंजारे के वेश में आया था। 104 नंबर, युद्ध क्यों होता है। मनुष्य की अधिकार लिप्सा कथन है अजय सिंह का, सौगत कथन है, यानी खुद का कथन है अजय सिंह का। 105 नंबर का क्वेश्चन है, ये जो कथन वाले है ना, कौन कह रहा है। तो ये आप अच्छे से याद करिए। यहाँ पर आपको देखने में ये सरल क्वेश्चन लगते हैं, पर एग्जाम में कंफ्यूजन पैदा करते हैं, क्योंकि वहां पर अभयशब्द आएंगे और वो अभयशब्द है वो कंफ्यूजन पैदा करते हैं, फिर आपको पता नहीं चलता कि किसने कहा। तो इसको आप अच्छे से याद करिए, किसी शब्द को है उससे टच कर लीजिए तो आपको देखते ही वो समझ में आ जाए। 105 नंबर है, हमीर युद्ध के पश्चात तीर्थ यात्रा करने कहाँ चले जाते हैं। तो वो द्वारिकाधीश चले जाते हैं। 106 नंबर, हरि सिंह किस उद्घोष के साथ युद्ध की शुरुआत करते हैं। तो हर हर महादेव के साथ। 107 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, राणा लाखा का सोपन सुनकर बलिदान के लिए कौन तैयार हुआ। तो उनका ज्येष्ठ पुत्र हरि सिंह, बलिदान के लिए उसका ज्येष्ठ पुत्र है हरि सिंह, वो तैयार हुआ। 108 नंबर का क्वेश्चन है, आप मेरे सर्वस्व है, प्रभु मोक्ष सुख और जीवन है, किसने किससे कहा है। तो ये सोनगरा राजकुमारी ने हमीर से कहा है जब वो शादी करके आ गई थी। 109 नंबर है, मुंजा के दुर्ग का क्या नाम था। तो वो शेलिया था। 110 नंबर, युद्ध समाप्ति पर खिलजी ने जौहर की चिता को देखकर क्या कहा। मेरी पद्मिनी जल गई, उसका मासूम शरीर जलकर खाक हो गया। आगे देख 111 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, देवी भगवती ने सोपन में राणा लाखा से क्या कहा। उसने कहा मेवाड़ को यवनों से बचाने के लिए अपने पुत्रों का बलिदान देना होगा। 112 नंबर है, हरि सिंह को राजमुकुट पहनने से पहले किस नाम से जाना जाता था। तो अरसी, यानी हरि सिंह राजमुकुट पहनने के बाद नहीं बना, पहले उसको अरसी कहा जाता था। 113 नंबर, खेत सिंह ने संकेत बताया कि उत्तर 2 मसाल जलाए तो, यानी यहाँ पर है ये किसी में लिखा गया है, जो यह खेत सिंह ने संकेत बताया कि, यानी उसने क्या संकेत किया। तो उत्तर में है कि 2 मसाल जलाए तो समझना कि हम दुर्ग में प्रवेश कर गए हैं, यानी जब 2 मसाल हम जलाएं तो समझना हम दुर्ग के अंदर प्रवेश कर गए, ये हमारा संकेत है। 114 नंबर, अजय सिंह के विश्वास पात्र योद्धा का क्या नाम था। तो उसका नाम था खेत सिंह। 115 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, लाभ हानि देखना व्यापारियों का काम है, ये कथन किसका है। तो ये हमीर का मुंजा बालेचा के प्रति है, यानी हमीर है वो मुंजा बालेचा के प्रति कह रहे हैं। 116 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, माँ का सोपन हो या पिताजी का भरम, किंतु वह सत्य है, मुझे अपनी मातृभूमि के लिए उत्सर्ग होना पड़ेगा, ये कथन किसका है। तो ये हरि सिंह का है। 117 नंबर, आज हमारे समक्ष एक ही जलता प्रश्न है, राणा के सामने कौन सा प्रश्न था मेवाड़ की रक्षा करने का।
118 नंबर का क्वेश्चन है, हमीर निरुद्देश्य यात्रा करते हुए कहाँ पहुंच गए थे, यानी उसका कोई उद्देश्य नहीं था। निरुद्देश्य का मतलब है तो गुजरात के खोड़ गांव में। आगे 119 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, संसार में यदि कोई वस्तु अमर है तो वह मृत्यु है, ये कथन किसका है, तो ये पवन सिंह का मेरा से है। 120 नंबर, हमीर व अनंग सिंह ने गुजरात यात्रा में किस देवी के दर्शन किए, तो बरवड़ी के। 121 नंबर का क्वेश्चन है, अजय सिंह के दो विश्वास पात्र सेवकों के क्या नाम थे, तो भेरा और मेरा। 122 नंबर, मोहम्मद तुगलक की सेना ने चित्तौड़ पर आक्रमण करते समय कहां पड़ाव डाला, शिगोली में। 123 नंबर, मेवाड़ में नया राणा बनने की क्या परंपरा थी, तो उत्तर है जो नया राणा बनेगा उसे समीप के राज्य पर आक्रमण कर उसे जीतना होगा, यानी मेवाड़ में ये परंपरा बनी हुई थी कि जो भी नया राजा बनेगा उसको जो पास वाला जो राज्य उस पर आक्रमण करके उसको जीतना होगा। 124 नंबर, आज शिकार के हाथों तुम स्वयं शिकारी हो गए, ये कथन किसका है, तो ये इंद्र सिंह का हमीर के प्रति कथन है। 125 नंबर का क्वेश्चन है, दक्षिण में नए वंश की नींव किसने डाली, तो सुजान सिंह ने। 126 नंबर, मैं भली भांति समझता हूं कि ये एक षड्यंत्र है, ये कथन किसका है, तो ये कथन हमीर का है। आगे थे 127 नंबर का क्वेश्चन है, हरि सिंह युद्ध के विभत्स दृश्य को देखकर क्या सोचते हैं, युद्ध क्यों होता है, हरि सिंह सोचते हैं कि भाई ऐसा क्रूर दृश्य होता है युद्ध का, तो ये युद्ध होता ही क्यों है। 128 नंबर, सुजान सिंह ने दक्षिण में क्या परंपरा डाली, जो नया राजा बनता वह समीप के राज्य को जीतता था, यानी ये परंपरा किसने डाली है, सुजान सिंह ने डाली है। 129 नंबर, युद्ध क्यों होता है, ये कौन सोचता है, तो ये हरि सिंह सोचता है। 130 नंबर का क्वेश्चन है, असंभव और नई शब्दों में मुझे श्रद्धा और विश्वास दोनों नहीं है, ये कथन किसका, यानी असंभव कोई काम नहीं होता और एक नई शब्द है उसमें मेरे को विश्वास नहीं, किसको, हमीर को। 131, मालदेव का किस राजवंश से संबंध था, तो मालदेव और सोनगरा से राजवंश से संबंध था और जालोर से। 132 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, हमीर केलवाड़ा में गुरीला पद्धति से युद्ध लड़ता उससे क्या लाभ होता, तो उस गुरीला पद्धति से जो युद्ध लड़ता हमीर तो उससे लाभ होता है, एक तो शत्रु सेना क्षीण हो जाती, क्षीण का मतलब कमजोर हो जाती, दूसरी हमीर को अस्त्र शस्त्र मिल जाते, यानी जो सेना को जो जीतता तो एक एक करके तो उसके जो शस्त्र अस्त्र होते थे वो भी उसे मिल जाते थे। 133 नंबर का क्वेश्चन है, केलवाड़ा कहाँ स्थित है, तो शेरोमल पर्वत की चोटी पर स्थित है केलवाड़ा। 134 नंबर का क्वेश्चन है, देवी बरबड़ी जब चित्तौड़ विजयोपरांत चित्तौड़ आई तो उसकी अगवानी करने दरवाजे पर कौन गया, यानी स्वयं हमीर। आगे थे 135 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, सिसोदिया वंश के राणा अपने को किसका दीवान मानते थे, तो एकलिंग जी का, एकलिंगेश्वर है भगवान उसके दीवान मानते थे। 136 नंबर है, राणा लाखा को सौपन में कौन दिखाई देता है, तो उनकी कुलदेवी जो भगवती है वो दिखाई देती है। 137 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, गुल के वास्ते आया था छार भी नहीं मिला, कथन किसने किससे किसके लिए कहा है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने कहा है, और किसके लिए, पद्मिनी के लिए, यानी गुल है वो पद्मिनी के लिए आया है। 138 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, अजय सिंह केलवाड़ा में क्या सपने देखता है, तो चित्तौड़ को स्वतंत्र कराने का। 139 नंबर, मेवाड़ वासियों से मालदेव से असहयोग की अपील कौन करता था, पवन सिंह। 140 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, हरि सिंह का छोटा भाई अजय सिंह निर्वासित जीवन कहां व्यतीत करता है, तो केलवाड़ा में। 141 नंबर, हमीर ने तुगलक को हराकर किस कीमत पर मुक्त किया, 3 माह कारावास और 50 लाख नगद देकर उसको मुक्त किया। 142 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, देवी बरवड़ी के पुत्र का क्या नाम था, तो उसका नाम था बारू। 143 नंबर का क्वेश्चन है, अलाउद्दीन को ओ वासना के देवता तूने एक स्त्री की खातिर सहस्त्रों सुहाग छीन लिया, किसने कहा था, तो ये जो गांव की जो वृद्ध महिला है उन्होंने कहा था। आगे देखिए
तो देखिए आंसर ये है, मेवाड़ की वृद्ध जो महिलाएं थी, यानी जो गांव की जो महिलाएं थी। 144 नंबर का क्वेश्चन है, हमीर ने मालदेव के पुत्र जैसा को मुक्त कर क्या दिया? नीमच, जोरण और रतनपुर। 145 नंबर का क्वेश्चन है, हमीर ने सूर्य की आराधना में जो श्लोक उच्चारण किया वह कहां से उद्धृत है? तो वो जो श्लोक है वो है ऋग्वेद में जो सूक्त 50 प्रथम अष्टक अध्याय 4, लेखक राम गोविंद। आगे देखो, 146 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, शिकार करते समय हरि सिंह के घोड़े के पैर में चोट क्यों आ जाती है? यानी जो घोड़े, उसमें घोड़े की जो चोट आती है पैर में, वो आती है कि एक युवती है वो गोफन चला रही थी तो उस गोफन की चोट से उसके घोड़े के पैर में चोट आ जाती है। 147 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, चित्तौड़ विजय के बाद मोजीराम कामदार ने राणा को क्या बताया? यानी मोजीराम कामदार कौन था? जो मालदेव है, उस मालदेव के दरबार में रहता था। तो उसने बताया कि राजकुमारी बाल विधवा नहीं है। दूसरी बात बताई, ये मालदेव का षड्यंत्र था, मालदेव हमीर को विवाह के बहाने समाप्त करना चाहता था। तो ये सारी बातें, ये सारे जो राज थे, तो राज है वो मालदेव के जो राज थे वो सारे किसको बता देता है? हमीर को बता देता है। 148 नंबर का क्वेश्चन है, हमीर ने चारण बारूकी को क्या भेंट दी? नेग व आंतरिक गांव। आगे देख, 149 नंबर का क्वेश्चन है, उपन्यास में जो राजपूत विधवा से विवाह करते हैं उसे क्या कहा जाता है? यानी जो विधवा से विवाह करते हैं उसको कहा जाता है नात्रायत। 150 नंबर का क्वेश्चन है, राव मालदेव ने हमीर से संधि करने के लिए षड्यंत्र पूर्वक क्या भेजा? तो राव मालदेव ने क्या भेजा था? अपनी पुत्री का जो सगुन भेजा था, नारियल भेजा था कि आप मेरी पुत्री से शादी कर लीजिए। आंसर अगले पैराग्राफ में है। ये रहा, देखिए अपनी बेटी के विवाह का नारियल भेजा था। तो ये हमने 150 क्वेश्चन है जो 50-50 करके 3 क्लासों के अंदर अच्छे से देख लिए। और उम्मीद करता हूं जो खून का टीका उपन्यास है यादवेंद्र शर्माचंद्र का, इससे जितने भी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने लेने की कोशिश की है और आपके एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप वीडियो को लाइक नहीं करते, लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।